प्रिय विद्यार्थियों, अंदाज युग के दूसरे अंक पशु के उदय के पाठ 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। नेपथ्य में पुकार अश्वत्थामा को कृतवर्मा और कृपाचार्य जो हैं अश्वत्थामा को ढूंढते हुए आते हैं। इसके आगे हम करेंगे, जैसे कि सर्वप्रथम हमें क्या करना है, प्रसंग लिखना है सप्रसंग व्याख्या में। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अंदायुग के दूसरे अंक पशु का उदय से अवतरित है। इसके रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तो हमने जो पढ़ रहे थे उससे जुड़ी हुई एक पंक्ति जो है ऐसे लिखनी है, जहाँ लेखक ने अश्वत्थामा के मन की व्यथा को प्रकट किया है। देखिए, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि वो वक्ष पीटता है, आत्मघात कर लूँगा, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा, कि अपनी इस नपुंसक कायरता वाली पहचान से छुटकारा पाकर यदि मुझे नरक अग्नि में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतना दर्द नहीं होगा जितना मुझे आज महसूस हो रहा है इस लज्जाजनक हार के पश्चात। फिर यहाँ पे है किंतु, फिर वो अपने आप से ही एक सवाल पूछता है और फिर स्वयं ही उसका जवाब देता है कि नहीं, किंतु नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, जीवित रहूँगा, मैं जिंदा रहूँगा, अंधे बर्बर पशु सा। कैसा बनकर? एक पागल पशु की तरह। अगर युधिष्ठिर ने मुझे एक पशु के साथ मेरी समानता की है कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया और घोषणा कर दी अर्ध सत्य के द्वारा अश्वत्थामा मारा गया और धोखे से मेरे पिता की निर्मम हत्या की, तो मैं अब पशु बनकर ही जो है क्या करूँगा, बानी हो सत्य धर्मराज की, कि धर्मराज युधिष्ठिर ने, अगर सत्यवादी कहलाने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने ये अर्ध सत्य बोला तो मैं उनकी वाणी को सत्य करूँगा, मैं उनके वचनों को सत्य करूँगा। अब मैं पशु बन जाऊँगा। कैसा? बर्बर पशु, पागल बिगड़ा हुआ पशु के समान। मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाए हैं। अब मैं जानवर बन गया हूँ, मैं भी पशु बन गया हूँ और मेरी पसलियों के नीचे अब 2 पंजे उगाए हैं। मेरी ये पुतलियाँ, आँखों की जो पुतलियाँ हैं, अब जिसको देखेंगी बिन दांतों के चीथ खाए पाएँ, जिसे जो मुझे दिखाई देगा उसको ये जो मेरे दांत हैं वो चीर खाएंगे, चीत हो गया, चीर खाएंगे। वध, केवल वध, केवल वध, हत्या, केवल हत्या करना ही अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व के। मेरी पहचान अब केवल यही होगी कि मैं एक बिगड़ा हुआ पशु बनकर बदला लूँगा, तो जो भी मेरे सामने आएगा उसको मार दूँगा। किसी के आने की आहट होती है, आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है। कौन बात कर रहा था बच्चों? ये अश्वत्थामा। तो उसके मन में जो है बदला लेने की भावना इतनी घर कर गई होती है कि जो कोई आता है उसको लगता है ये पांडव ही आ रहा होगा। तो वो क्या कहता है, आहा, अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर वार करूँगा। मैं क्या करूँगा कि लगता है कोई आ रहा है और ये पांडव ही होगा और मैं इस पर छिपकर अब वार करूँगा, जैसे पशु वार करते हैं किसी पर, उसी समान। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। जिस प्रकार मैंने अपने इन हाथों से, भूखे हाथ हैं मेरे, कि कोई भी मिले उसको मार जाऊं। इस वक्त इतना पागल हो चुका था अश्वत्थामा बदला लेने के लिए कि वो कहता है कि जैसे मैंने अपना धनुष तोड़ दिया, अब मैं धनुष नहीं, अब तो जो सामने आएगा उसकी गर्दन मरोड़ूंगा। और वो सोचता है कि कोई पांडव योद्धा आ रहा है और मैं इसको मार दूंगा। छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। अब झाड़ी के पीछे छिपते हैं कि वो नाटक करते हुए छिपता है। संजय का प्रवेश होता है। संजय, वो तो पांडव नहीं थे ना, वो निरपेक्ष थे, तो तटस्थ रहने का वरदान मिला था संजय को। तो फिर भी रहूँगा शेष, वो आपस में वो अपने आप से बात करते हुए आते हैं। फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष। सत्य कितना कटु है, कटु से यदि कटुतर है, कटुतर से भी कटुतम है, फिर भी कहूँगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे। कि उनके लिए भी एक दुविधा है कि वो किस तरह से जाकर धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाएं कि कितनी लज्जाजनक हार हुई है। एक ऐसा सम्राटों का सम्राट, अधिपति सम्राटों का कहलाने वाला जो दुर्योधन है, वो उसको मैंने हार के बाद किस हालत में देखा, नंगे पांव, रक्त सने, फटे हुए वस्त्र में, रथ के टूटे हुए रथ के समीप वो
आंखों में आंसू लिए सिर झुकाए हुए खड़ा था। कैसे बताऊंगा? तो उनके लिए एक विवशता थी। तो वो कहते हैं कि फिर भी रहूँगा शेष, कि मैं बचा रहूँगा, चाहे सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो, कड़वे से भी अधिक कड़वा क्यों ना हो, कटुतर से कड़वाहट से कितना भरा हुआ क्यों ना हो, फिर भी केवल सच कहना ही पड़ेगा। और यही मेरा अंतिम अर्थ होगा कि मुझे जाकर उनको सच बताना ही पड़ेगा। अश्वत्थामा आक्रमण करता है और गला दबोच लेता है। अब देखो, झाड़ियों में बच्चों कौन छिपके बैठा हुआ था? अश्वत्थामा। बदला लेने की भावना से अपने पिता की निर्मम हत्या की, तो वो जाकर संजय के गले को दबोच लेता है। तो अश्वत्थामा क्या कहता है? इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का। क्यों? क्योंकि उसने अर्धसत्य कहा था, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहता, अश्वत्थामा मारा गया। इसी तरह मैं बर्बर पशु, पागल पशु बन चुका हूँ, अपने पिता की मौत का बदला लूँगा और जाकर मैं जो है युधिष्ठिर हैं उनके गले को दबोचूँगा, जिस प्रकार से मैंने तेरे गले को दबोचा है। और क्यों? क्योंकि उसने कहा अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। और झूठ जो कि अर्ध सत्य था। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं, जो कि उसको ढूंढते हुए अश्वत्थामा को आ रहे थे। कृतवर्मा चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं है। कि तुम इसे पांडव समझ कर मारे हो, ये पांडव नहीं बल्कि कौन है? संजय है। अश्वत्थामा केवल वध, केवल हत्या ही अब मेरी जो है वो मनोग्रंथि, मेरी सोच बन चुकी है। कृपाचार्य कहते हैं कृतवर्मा पीछे से पकड़ो। उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं संजय को अश्वत्थामा से, और वो खींचते हैं। जैसे ही कस लो अश्वत्थामा को वध, लेकिन शत्रु का कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय अवध्य है, तटस्थ है। कि क्या कर रहे हो अश्वत्थामा? मारो, तुम हत्या करो, लेकिन किसकी करो? अपने शत्रु की हत्या करो, अपने दुश्मन की करो। ये तो संजय है, और संजय को तो अमर रहने का वरदान मिला है। अवध्य है ये, और तटस्थ है, ये तो निरपेक्ष है। ये ना तो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा, ना तो पांडवों की तरफ से। तो इसे तो एक दायित्व दिया गया था कि जो युद्ध भूमि का हाल अंधे राजा और उनकी पत्नी यानी कि कौरवों की माता जो है गांधारी को सुनाए। तो अश्वत्थामा कहते हैं कृतवर्मा के बंधन से छटपटाते हो, जब उनको छुड़ाते हैं तो वो छटपटाते हैं कि मारने के लिए आगे आते हैं। तटस्थ मातुल, मैं योद्धा नहीं हूँ। तटस्थ क्या होता है? मैं योद्धा नहीं हूँ। अब जो समझे कि तटस्थ का अर्थ क्या होता है, मैं तो बर्बर पशु हूँ, पागल जानवर बन चुका हूँ। और पागल जानवर ये नहीं देखता कि सामने अपना है पराया है। वो पागल जानवर जो है, जो आता है उसको मार देता है। ये तटस्थ शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। सुन लो, ये घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है। मेरे जो वह शत्रु है, कि जो मेरे पक्ष में नहीं होगा वो मेरे लिए चाहे कोई भी होगा वो मेरा दुश्मन ही है। कृतवर्मा, पागल हो तुम? संजय, जाओ अपने पथ पर, तुम पागल हो चुके हो, तुम अपने रास्ते पर चले जाओ। हे संजय, तुम अपने रास्ते जाओ। अश्वत्थामा जो है ये पागल हो चुका है। संजय, मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो उससे जो वध ज़्यादा सुखमय है, वध करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। तो कहते हैं कि मुझे मत छोड़ो, हे अश्वत्थामा, तुम मेरी हत्या कर दो, क्योंकि तुम मेरी हत्या करोगे वो मुझे इतना दुख नहीं देगा जितना ये दुख लग रहा है कि किस प्रकार जाकर मैं सत्य जो मर्मांतक पीड़ा देने वाला है, जो मर्मांतक हो गया मर्म स्थल होता है हृदय को छेदने वाला, वो इतना गहरा दर्द देने वाला जो सत्य है, ये मैं जाकर अंधे राजा धृतराष्ट्र उसकी पत्नी गांधारी को कैसे बताऊंगा कि तुम्हारे पुत्र जो हैं वो युद्ध भूमि में पराजय को प्राप्त हुए, वो भी लज्जाजनक, और बाकी वाले तो मारे गए हैं। अश्वत्थामा विवश दृष्टि से, ये देखिए ये दृश्य है, अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उसके कंधों से शीश टिका देता है, कृपाचार्य के कंधे पे सिर रख देता है, और ये दृश्य दिखाया गया है। फिर अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, हे मातुल, मैं क्या करूं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, कि मेरे लिए हत्या कोई नीति नहीं है, वह अब मेरे लिए मनोग्रंथि, ये मेरे मन की सोच बन चुकी है कि जो आए किसको पा जाऊं, मरोड़ूं, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा है कि जो मेरे सामने आए उसको मैं मार दूं, मेरा मन जो है वो शांत नहीं है, मैं क्या करूं। कृपाचार्य, मत हो निराश मत हो अभी। कृतवर्मा, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर खोजें उन्हें, कि जाकर दुर्योधन को खोजते हैं, अभी बहुत कुछ करना है।
तो कृपाचार्य, संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे, कि तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ पे हैं? संजय धीमे से, वे हैं सरोवर में, वे तालाब में हैं, माया से बांधकर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं। कि जादू से उन्होंने सरोवर के जल को, तालाब के जल को जो है वो रोक रखा है, बांध रखा है और उसके अंदर जाकर छिपे हुए हैं। वह ज्ञात नहीं ये पांडव दल को, पांडवों के दल को ये नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं, और वो तालाब के अंदर जाकर जो वो जादू से, माया से जो है सरोवर का, तालाब का जल बांध कर उसमें छिपे हुए हैं। कृपाचार्य, स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से, संजय चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो कि हे अश्वत्थामा शांत हो जाओ, स्वस्थ हो। जाकर हम दुर्योधन से आदेश लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हे संजय तुम्हें मालूम है, तुम हमें तालाब तक, उस तालाब तक पहुंचा दो जहाँ पर दुर्योधन छिप कर बैठे हैं। कृतवर्मा, कौन आ रहा है वह वृद्ध व्यक्ति? कृपाचार्य, निकल चलो इसके पहले कि हमको कोई देख पाए। तो अश्वत्थामा कहता है, जाते जाते मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया कि के दम पर मैंने बदला लेना था, जो ताकत थी मेरे पास वो तो मैंने तोड़ दिया, अब आप बताओ मैं क्या करूं। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध जाचक जो है वो प्रवेश करता है। अब वृद्ध जाचक का बताया वो क्या बोलता है, दूर चला आया हूँ काफ़ी हसनापुर से, वृद्ध हूँ दिख नहीं पड़ता है, निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को, देखूँ मुझको जो मुद्राएं दी माता गंधारी ने वे तो सुरक्षित हैं। तो वो वृद्ध जाचक कौन था बच्चों? वृद्ध जाचक वो था जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि दुर्योधन की जीत होगी, दुर्योधन की जय होगी। और वो उसी ने कहा था कि कहते हैं कि वो कहते हैं अभी मैंने यहाँ हसनापुर से बहुत दूर आया हूँ, मैंने यहाँ पे अभी अभी किसी को देखा है। फिर वो अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जो मुद्राएं, जब उसने देखो दुर्योधन और गांधारी की जय बोली थी तो एक अंजुल मुद्राएं गांधारी ने जो है प्रहरी को बोलकर उस वृद्ध जाचक को दी थी जो भविष्यवाणी करने वाला था। तो वो कहता है देखूं जो मुझे माता गंधारी ने मुद्राएं दी थी वो सुरक्षित तो हैं, मैंने ये कहा था ये है अनिवार्य, हाँ मैंने ही कहा था कि युद्ध होकर रहेगा, ये ज़रूरी है और ये वह है भी अनिवार्य, और ये तो सत्यम होगा, वह तो स्वयं होगा कि मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच थी और वो युद्ध होकर रहेगा, ये तो स्वयं होगा, अपने आप होगा। और ये मैंने जो कहा था वो सही था, और उसमें ये भी सही था कि मैंने कहा था पांडवों की, कौरवों की जो है जीत होगी। लेकिन आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, आज इस हार के समय में ये सिद्ध हो गया कि झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म ही सत्य है। कि भविष्यवाणी कभी भी सत्य नहीं होती है, ज़रूरी नहीं जो कि हम भविष्यवाणी करें वही सच हो। केवल जीवन में क्या होता है सत्य? कर्म। इंसान जो कर्म करता है उसके साथ ही उसका भविष्य भी जो है वो बदलता रहता है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य। जो मनुष्य कर्म करता है उसी में उसका भविष्य जो है वो छुपा रहता है युगों युग तक और कई युगों तक। जो मनुष्य कर्म करता है, कि हम कहें कि हाँ भाई हमारे किस्मत में ये नहीं लिखा, किस्मत में वो नहीं लिखा और कुछ कर्म ना करें तो उससे हमारी किस्मत नहीं बनती है बच्चों। हमें कर्म करना पड़ता है। जब जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम मेहनत करते हैं, वैसे ही हमारा भविष्य जो है वो भी बदलता रहता है युगों युगों तक का। फिर वो हाँफता है, सांस चढ़ती है उस वृद्ध जाचक को। फिर क्या कहता है, इसीलिए उसने कहा अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत स्वर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं, आचरण में नहीं, मानव अस्तित्व की सार्थकता है। कहता है कि इसीलिए तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि अस्त्र शस्त्र उठाओ, अपने हथियार उठाओ, विगत स्वर युद्ध करो, कि तुम आगे जाकर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं, आचरण में नहीं, मानव अस्तित्व की सार्थकता है। कि तुम युद्ध करो, ये निष्क्रियता नहीं आचरण में है, ये तो लिखा है कि भाई ये युद्ध करना है और तुम्हारी मानव अस्तित्व की, तुम्हारी अपनी पहचान की सार्थकता यही है। नीचे झुककर धनुष देखता है और उठाकर वो जो धनुष अश्वत्थामा ने तोड़ा था वृद्ध जाचक उसे उठाता है और क्या कहता है, किसने ये तोड़ दिया, छोड़ दिया धनुष यहाँ। क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ कि कोई अर्जुन और है जिसके मन में ये विषाद, ये दुख हुआ है कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा और उसको समझाने के लिए कोई नहीं था और उसने अपना धनुष तोड़ दिया? क्या ऐसा तो नहीं है? फिर अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, मेरा धनुष है ये मेरा धनुष है। वृद्ध जाचक, कौन आ रहा है ये? जय अश्वत्थामा की। ये कौन आ गया? ये अश्वत्थामा की जय। तो बच्चों हमने आज यहाँ तक करना है पार्ट 2 में।
तो इसके बाद हम पार्ट 3 में करेंगे, क्योंकि इसमें पूरी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो रही है यूट्यूब में, जिस कारण मैंने सभी वीडियोज़ को, सभी अंकों को जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में जो विभाजित किया है। जैसे कि प्रथम अंक को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में विभाजित किया है, इसी प्रकार से मैंने पशु का उदय द्वितीय अंक को भी जो है 3 भागों में इसको बांट कर ही आपको यूट्यूब चैनल में भेजूँगी। अच्छे से अभ्यास करिए और इसको सुनिए और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।